अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि ट्राइब्यूनल का क्या बना है, ट्राइब्यूनल का क्या बना है। और कुछ दोस्त जो है ना वो पूछ रहे हैं, जो नए शामिल होने वाले दोस्त हैं वो पूछ रहे हैं ट्राइब्यूनल कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, ट्राइब्यूनल कौन से बनेंगे और ये ट्राइब्यूनल क्या चीज़ है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि अपडेट नहीं किया था मैंने कभी भी, काफ़ी अरसे तक कोई मुझे अपडेट मिली नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया था। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं देना नहीं चाहता। लेकिन वो कोई तकरीबन कोई 250 से ऊपर मैसेज हो गए हैं, जो जो दोस्त, जो भाई जो है ना वो पूछ रहे हैं कि ट्राइब्यूनल का क्या बना है, कब बनेंगे, किस तरह बनेंगे, क्या उसकी प्रोसीडिंग है, किस तरीके से उसमें जाना है, क्या करना है। तो मेरे पिछली जो 3-4 वीडियोस, दो दो या 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, जो मैंने वो उस पर यूट्यूब पे भी लगाई हुई हैं और फेसबुक पे भी लगी हुई हैं। उसमें मैंने वो बताया हुआ है कि किस तरीके से बनेंगे ट्राइब्यूनल और क्या उसमें कानून बना है। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको मुख्तसर सा जो है ना वो उसको आज बता देता हूँ। बाकी जो नए आने वाले दोस्त हैं, जो नए शामिल होने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, उनको बता देता हूँ कि जो डीआरसी कमेटी बनी थी ना, उसको मैडम आलिया नीलम ने स्टे दे दिया था उस पर। वो स्टे की वजह ये थी कि उसमें जो है ना वो डीआरसी ने वो सुनती थी और उसके बाद देखती थी कि जिसके नाम पे रजिस्ट्री है तो उसको कब्जा दिलवा देती थी। अब उसमें जो है ना वो बड़े ऐसे केसेस थे कि जो लीगल ओनर्स थे, जो और 2 नंबर लोगों ने रजिस्ट्रियां करवाई थी और वो भी कब्जे जो है ना उनको ट्रांसफर हो गए। तो वो लोग जो है ना वो हाई कोर्ट में चले गए फिर। और जिस वक्त हाई कोर्ट में चले गए तो हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशंस जो है ना वो, यानी कि जो रेट पिटिशंस हैं वो ज़्यादा हो गई कुछ। जिस वक्त ज़्यादा हुई तो वो सारी एक ही बेंच पे, सिंगल बेंच, जो चीफ जस्टिस मैडम आलिया नीलम के पास जो है ना वो लग गई सारी, एडजुडिकेट हो गई और वो उधर उनकी जो है ना वो सुनाई शुरू हो गई। तो उसमें मैडम आलिया नीलम ने ना वो सारे जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी सारी स्टे कर दी। अब वो तकरीबन 1500 के करीब जो है ना वो रेट पिटिशंस थी। उनको जो है ना वो पहले तो उनको स्टे कर दिया, उसको कानून को ही स्टे कर दिया, क्योंकि ये कानून ये था, पहला जो कानून था 2025 का, वो ये था कि जो डीआरसी कमेटी है ना वो सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद वो कोई ट्राइब्यूनल बनेंगे, जो रिटायर्ड जजेस होंगे उनके ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे, वो फैसला करेंगे कब्जे का। लेकिन डीआरसी ने खुद से ही कब्जे लेने देने शुरू कर दिए थे, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम जो है ना वो आई। और वो जो कानून है ना, जो इतना अच्छा कानून था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया और वो स्टॉप हो गया। मैडम आलिया नीलम ने उस पर स्टे दे दिया, रोक दिया, और उसके बाद एक लार्जर बेंच बना दिया कि लार्जर बेंच जो है ना वो उस पर, इसके ऊपर डिसाइड करेगा, इसके ऊपर फैसला करेगा। लार्जर बेंच में 3 मेंबर बेंच जो है उन्होंने बनाया कि ये जो बेंच है ना ये फैसला करेगा। उसके बाद इन द मीन वाइल जो है ना मैडम मरियम नवाज, जो वजीर आला थे पंजाब की, उन्होंने कोई थोड़ी सी हमदर्दियाँ समेटने के लिए वो थोड़ी बहुत बातें भी की और अपने बयानात जो है ना वो दिए कि ये गुरबा के साथ, गरीबों के साथ ज्यादती है। तो बहरहाल वो एक चलता रहा 2-4 दिन। उसके बाद जो है ना पंजाब के जो कानूनदान थे, जो कुछ कानूनदान जो पार्लियामेंटेरियन भी थे, उन्होंने मरियम नवाज को मशवरा दिया कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दी जाएं जो कि अदालत के मर्जी के मुताबिक, यानी कि उसको कर दिया जाए, क्योंकि अदालत कहती है कि इसमें जुडिशरी का रोल ख़त्म हो गया है और जुडिशियल पावर्स दे दी गई हैं इनको, तो वो ख़त्म करके तो एक इस तरीके से इसको अमेंड कर दिया जाए कि वो जो है ना वो अदालत के मुताबिक हो जाए, अदालत की मर्ज़ी के मुताबिक या अदालत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक हो जाए अदालती आलिया। इसके ऊपर अमेंडमेंट्स की गई। अमेंडमेंट्स ये की गई कि हर ज़िले में और हर तहसील में जो है ना एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, एक या दो या जितने भी रिक्वायर्ड होंगे केसेस के मुताबिक। ट्राइब्यूनल जो है ना वो एडिशनल सेशन जज होगा। अभी आप समझ लें ये चीज़ को कि ट्राइब्यूनल कौन होगा। ट्राइब्यूनल होगा एडिशनल सेशन जज। और वो जिस वक्त केस फाइल होगा ना वो ट्राइब्यूनल में फाइल होगा, वो डीआरसी कमेटी के पास नहीं जाएगा, वो ट्राइब्यूनल में फाइल होगा। और ट्राइब्यूनल जो है ना वो उसको पहले अपने तौर पे उसकी स्क्रूटनी करेगा और उसके बाद वो जो डीआरसी कमेटी पहले बनी थी उसको स्क्रूटनी कमेटी का नाम दे दिया गया कि वो स्क्रूटनी कमेटी के हवाले कर दिया जाएगा केस। स्क्रूटनी कमेटी जो है ना वो 1 महीना लगाएगी, उसके ऊपर जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करेगी,
पार्टियों को बुलाएगी, उनका राजीनामा कराने की कोशिश करेगी, या जो भी करेगी वो रिपोर्ट एक तैयार करेगी और वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर जो है ना वो ट्राइब्यूनल में पेश कर देगी। उसके बाद ट्राइब्यूनल अगर रिक्वायर करेगा तो पार्टियों को खुद भी बुलाएगा, यानी कि एडिशनल सेशन जज जो होगा उसको अगर ज़रूरत होगी, वो समझेगा कि एविडेंस की ज़रूरत है, तो वो खुद भी जो है ना वो पार्टियों को बुलाएगा और उसके बाद एज इट इज़ जो है ना उसको डिसाइड करेगा। जिसका राइट बनता है उसको राइट देगा, कब्ज़ा उसको दे दिया जाएगा, कब्जे को ऑर्डर करेगा और फिर वो स्क्रूटनी कमेटी या कोई भी पावर जो है, जिसके पास पावर होगी, पुलिस हो या कोई भी एजेंसी की खिदमत जो है ना वो हासिल की जा सकती हैं, इवन के फौज की भी की जा सकती हैं। अगर कोई बहुत चोटी का बंदा कोई कब्जा करके बैठा है, नहीं निकल रहा, पुलिस के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो फौज को भी ऑर्डर किया जा सकता है। वो ट्राइब्यूनल के इख्तियार बहुत ज़्यादा है, तो वो कब्जा उसके हवाले कर दिया जाएगा और जो नाजायज़ काबज़ है उसकी सज़ाएँ वगैरह भी मुकर्रर की गई और उसको जो है ना जुर्माना भी मुकर्रर किया गया। जो उसकी फेवर करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसकी भी जुर्माना, उसकी भी सज़ा मुकर्रर की गई। अगर कोई गलत दरख्वास्त उसमें डालेगा तो उसकी भी दरख्वास्त मुकर्रर की गई। ये अमेंडमेंट्स जो है ना ये मैडम मरियम नवाज़ ने करके, तो ये एक जो है ना उसकी शक्ल में, ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो है ना वो जारी करवा दिया। गवर्नर साहब ने साइन कर दिया, ऑर्डिनेंस की शक्ल में जारी करवा दिया। अब ये जो वो वेबसाइट है ना गवर्नमेंट की, code.punjab.gov.pk, आप वेबसाइट नोट कर लें, क्योंकि बार बार क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लिया करें। code.punjab.gov.pk या कोड पंजाब आप लिखेंगे ना गूगल पे, तो नीचे जो पहली वेबसाइट आएगी उसको खोल लें। उसमें 3 हिस्से हैं उसके, एक ऑर्डिनेंसेस या एक्ट्स का है और एक रूल्स रेगुलेशंस का है और एक नोटिफिकेशंस का है। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आज तक पंजाब में कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से लॉज बने हैं, कौन कौन से नोटिफिकेशंस हुए हैं और कौन कौन से जो है ना वो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं। तो वो ये मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे ये एक्सेस में है हर बंदे के, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस जो है ना, ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है ना ये वेबसाइट पे आ गया हुआ है, code.punjab.gov में ये वेबसाइट पे आ गया हुआ है। इसके अलावा एक और जो है ना वो अमेंडमेंट की गई है फरवरी में ही, वो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ना उसमें अमेंडमेंट्स जो है ना, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में, उसमें अमेंडमेंट्स, बड़ी ज़बरदस्त अमेंडमेंट्स जो है उसमें की गई। अच्छा, अब ये फरवरी में ये अमेंडमेंट्स 14-15 फरवरी को जो है ना ये अमेंडमेंट्स 16 फरवरी को की गई। उसके बाद ये जो है ना अदालत में ये चीज़ बता दी गई कि हमने अमेंडमेंट्स कर दी हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कानून बन गया, आप इसको जो है ना डिस्पोज ऑफ कर दें। अदालत ने, जो लार्जर बेंच था, उसने फैसला किया कि ये जो 1500 ये जो दरख्वास्तें, जो पटिशन आई हैं, ये हम वापस करते हैं, इनको ट्रांसफ़र करते हैं ट्राइब्यूनल्स में और ट्राइब्यूनल्स इनका फैसला करेंगे। इसके अलावा जितनी भी बाकी एप्लीकेशंस डीआरसी कमेटी के पास मौजूद हैं वो भी सारी पेंडिंग एडजुडिकेशन टू द ट्राइब्यूनल्स हो जाएंगी, यानी कि वो ऑटोमेटिकली ट्राइब्यूनल्स में चली जाएंगी और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं या जो भी साथ उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे ट्राइब्यूनल में चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली ट्राइब्यूनल में चली जाएंगी। तो ये ऑर्डर हो गया, ये कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उस दिन। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि ट्राइब्यूनल्स वगैरह बनाए। इन्होंने 25-26 फरवरी जो है ना, 24-25 फरवरी को जो है ना वो जो ऑर्डिनेंस है ना वो एक्ट बनाने के लिए पार्लियामेंट में पेश कर दिया, लेकिन अभी तक वो एक्ट नहीं बन सका। अगर एक्ट नहीं भी बनता, ऑर्डिनेंस भी रहता है, तो फिर भी जो है ना इसका ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशंस जो है ना वो जारी होने हैं। अब गवर्नमेंट ने इसकी रिक्वेजिशन भेजनी है अदालत आलिया को और मैडम आलिया नीलम ने जो है ना ये वो उनको एडिशनल सेशन जजेस को अपॉइंट करना है कि ये फलां ज़िले में ये एडिशनल सेशन जज, फलां ज़िले में ये एडिशनल सेशन जज, या नोटिफिकेशन करके सेशन जजेस को जो है ना ये ऑर्डर करना है, डायरेक्शन देनी है कि अपने अपने ज़िले में कोई ट्राइब्यूनल जो है ना वो अपॉइंट कर दें या किसी एडिशनल सेशन जज को ट्राइब्यूनल के इख्तियार दे दिए जाएँ। सिर्फ इतना सा नोटिफिकेशन होना। अब इसके लिए उस वक्त से लेके अब तक 4 मीटिंग्स, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ना, 4 या 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन कभी वो अभी तक इस नतीजे पर नहीं बात पहुंच रही कि आया ये ट्राइब्यूनल्स बनने चाहिए या नहीं। कानून बन चुका है, ट्राइब्यूनल्स अल्टीमेटली बनने हैं। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले भी चुप है, ये पंजाब गवर्नमेंट भी इस बाबत चुप है और जो है ना वो दूसरा जो है ना अदालतें भी जो है ना इसमें खामोश हैं इस कानून में। शायद इसमें पहले जो फैसले हुए हैं उसमें कुछ ऐसे लोगों का नुकसान हुआ है
जो शायद हुकूमत में हों या शायद कोई ऐसी पहुंची हुई शख्सियात हों जिनसे कब्जे छीने गए हैं, या कुछ ऐसे कोई ऐसी चीज़ है, या हो सकता है पॉसिबल है, पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, कोई जंग की वजह से या मुल्की हालात की वजह से अभी इस बाबत जो है ना वो तवज्जो नहीं हो रही, गवर्नमेंट की भी नहीं हो रही, अदालत की भी नहीं हो रही। लेकिन मैं अपने चैनल के तवज्जो से, अपने जो है ना पेज के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से भी और अदालत से भी कि इसको जो है ना प्रोसीड करें और इसको कंप्लीट करें, अनाउंस करें, नोटिफाई करें, हर ज़िले में, हर तहसील में ट्राइब्यूनल नोटिफाई करें। अब हम आते हैं कि इसमें केस कैसे फाइल करना है। जिस तरीके से हम सिविल कोर्ट में या सेशन कोर्ट में केस फाइल करते हैं उसी तरीके से ट्राइब्यूनल में केस दायर होगा, लेकिन केस इसमें सिर्फ और सिर्फ कब्जे का दायर होगा, नाजायज काबज के खिलाफ। जो आप 100% श्योर हैं कि आपकी ज़मीन पे, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई शख्स नाजायज काबज है, उसमें वो लोग भी आते हैं जो अपने हिस्से से ज़्यादा हिस्से पे काबज हैं और आपके पास अपने हिस्से से कम हिस्सा है, कम रकबा है। इसमें वो लोग भी आते हैं जो ज़बरदस्ती किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं आते, मसलन एक जगह की 2 रजिस्ट्रियाँ हैं तो उसका टाइटल का डिस्प्यूट है, जिसके टाइटल का डिस्प्यूट है वो इसमें एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकेंगे। जिसका टाइटल बिल्कुल क्लियर है और जिसका कब्जा वाकई उससे छीना गया है वो इसमें एप्लीकेशन देगा और उसका जो है ना वो फौरी तौर पे जो है ना रेजोल्यूशन, उसकी रिजॉल्व जो है ना उसको किया जाएगा, उसका कब्जा वापस किया जाएगा। तो ये अभी आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ ये आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आपने वेबसाइट नोट की है, आपने अब इस ट्राइब्यूनल के बारे में मुझसे क्वेश्चन कम करने हैं, आपने वेबसाइट पे देखना है। जिस दिन उस पर नोटिफिकेशन आ गया उस दिन आपने मुझसे पूछना है कि अब ये नोटिफिकेशन आ गया, अब हमने क्या करना है। फिर हम एक नए सिरे से जो है ना इसको लेके चलेंगे और नए सिरे से जो है ना वो वीडियोस बनाएंगे, कि उसके एक एक स्टेप की वीडियो जो है ना हम बना के देंगे, एक एक वो एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, उसमें किस तरीके से वो डिफेंडेंट को या रिस्पोंडेंट को उसमें डालना है, उसमें फैक्ट्स क्या लिखने हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर उसमें दायर किस जगह पे करनी है, फिर उसमें वकील की ज़रूरत है कि नहीं है, फिर उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना फिर हम इसके साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन जिस वक्त ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन होता है उसके बाद ये सारा प्रोसीजर होगा। इसलिए नेक्स्ट जो है ना वो वेबसाइट नोट करें और उसके ऊपर डेली या हर दूसरे दिन उसके ऊपर चेक किया करें कि कोई नया नोटिफिकेशन, कोई नया लॉ, कोई नया रूल, ताकि आप लोग अपडेट रहें। आप लोगों को पता हो कि हमारे मुल्क में, हमारे पंजाब में किस किस्म के रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बन रहे हैं और उनका हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। शुक्रिया।